कर सांपों को हम जंगल में आए हैं। हमारे सुनील भाई हैं जो कि वन रक्षक हैं। हम इनके साथ में जितनी भी हमने जो कल सांप रेस्क्यू किए थे शाम के वक्त, 2 सांप हैं, एक चंदन गोरा। इनके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा और लोगों का जो भय, उनके दिल में डर है, वो भय हम निकालने का पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। सांपों से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये सांप है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये पास में सबसे पहले कितने निडर हैं। ये सांप है जो आप देख सकते हैं। इसको कोमल उर्फ स्नेक बोलते हैं। कॉमन बुल स्नेक। देखिए, ये काटता बहुत है, सबसे ज्यादा काटता है ये सांप। ये देखिए, पल पल काट लिया। ये सांप कोमल उर्फ स्नेक है जिसका नाम, जो पल पल सबसे ज्यादा काटता है। आप देखोगे मेरी उंगली को बार बार काट रहा है, इसका दांत फंस गया मेरे हाथ में। ये सांप आपको कहीं भी दिखाई दे, ये सांप की पहचान देखिए आप, ये चॉकलेटी कलर में पूरा सांप दिखाई देता है। इसकी बादामी कलर की इसकी मुंडी है, छोटी बड़ी बड़ी गोल गोल आंखें हैं। और ये देखो, मैं सुनील भाई को अपने पकड़वा के दिखाऊंगा। देखो ये देखिए, हमारे सुनील भाई सांप को पकड़े हैं और कहाँ से। अच्छा, एक चीज और बता रहा हूँ मैं। अब आप सांप को पकड़ते हो तो आपको उस पर दबाव नहीं डालना, ये सीखा है हमने। जैसे वो मुड़ रहा है उसको मुड़ने दीजिए। आप अपने हाथ को ऐसे सॉफ्ट रखिए, ऐसे मुड़ रहा है मुड़ने दीजिए उसके, छूट। और अगर आपको सांपों के बारे में जानकारी नहीं है तो ये काम बिल्कुल सांपों से दूर रहें। और सांपों को पकड़ने की ट्रेनिंग जो चलती है, ट्रेनिंग लें, सांपों को किस तरीके से हैंडल किया जाता है। और हम जो कर रहे हैं वो आप ऐसी गलती आप ना कीजिएगा। ये कोमल उर्फ स्नेक सांप है जो करेंत की तरह दिखाई देता है पूरा। इसकी देखिए, जो इस पर सफ़ेद सफ़ेद जो चिट्टी हैं, इसको बंगाल में सांकर नाम से भी बोलती हैं। सांकर, घर चीटी, सांकर इसको बंगाल में बोलते हैं। और इसकी बादामी कलर की मुंडी, इस तरीके का काला बिल्कुल आता है जो करेंत होता है, जो भारत का सबसे ज़्यादा जहरीला सांप है। अगर वो आपको काट ले तो झाड़ फूक के चक्कर में बिल्कुल ना रहें, बिल्कुल झाड़ फूक के चक्कर में ना रहें, मतलब मारे जाओगे। अभी कभी भी सांप काटता है तो सीधा अस्पताल का सहारा लें। अगर ज्वाला सांप काट ले किसी को तो झाड़ फूक वाला सही कर देगा, फिर आप कर देगा। फिर आप क्या सोचोगे कि ये तो सब सांप अच्छे करता है, लेकिन यदि आपको कोबरा ने काट लिया, आपको करेंत ने काट लिया, मर जाओगे। ये जो सांप है इसमें बिल्कुल भी जहर नहीं होता है, ये बिना जहर वाला सांप होता है और काटता बहुत तेज है। अब हम इसको फॉरेस्ट में रिलीज करने के लिए आए हैं। इसको अपने सर, जैसे इन्होंने मुझे बताया कि जो करेंत के बारे में, उसका नाम है कॉमन क्रीट स्नेक, इंग्लिश में बोलते हैं उसको। और उसमें जहर होता है न्यूरोटॉक्सिन, जो कोबरा में होता है वही सांप इसमें होता है। लेकिन खासियत इसकी देखिए कि उसके जो दांत होते हैं ना, बहुत पतले होते हैं। आपको काट लेगा, आपको पता नहीं चलेगा काट लिया, पता नहीं चलेगा तो आपको लगेगा कांटा लगा है, आपको लगेगा कांटा लगा है। और जहर उसका इतना तेज होता है, कोबरा से ज्यादा खतरनाक, सबसे जहरीला सांप है। अब हम इसको वापस फॉरेस्ट में रिलीज कर रहे हैं, क्योंकि सांपों को तुम ना मारिएगा। कहीं भी सांप दिखाई दे तो उनको ना मारिए, उनको बचाने का काम करिए। जहाँ से अपने फॉरेस्ट में चला जाएगा, ये धीरे धीरे जाने लगा। बना के नीचे छोड़ दो। अब देखिए, ये है दूसरे नंबर पे जो इसके बारे में, ये है चंदन गोयरा। ये है चंदन गोयरा। मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ। मोबाइल पकड़ ले, इस चंदन गोयरे के बारे में अपने भारत में, तो कैमरा है यार, सही पकड़ तो यही पर ध्यान देना। तो इस चंदन गोयरे के बारे में अपने भारत के अंदर तमाम अफवाह हैं। और वो अफवाहें कैसी हैं कि ये चंदन गोयरा काट लेता है तो आदमी फौरन मर जाता है, और ये काटने के बाद में मूत लेता है। हाँ, मुंडी से पकड़ लो। नहीं पकड़ा। ये चंदन गोयरा है और ये बिल्कुल जहरीला नहीं होता, इसमें जहर नहीं होता। बहुत ही सुंदर जानवर है, आप देख सकते हो, और बहुत ही सुशील प्रकार का है ये, और इज्जतदार है ये, आपको कभी नहीं काटेगा। आप इसको छेड़ोगे नहीं, आपको नहीं काटेगा। देखिए, जिस जानवर जो है, ये काटता बहुत तेज है, लेकिन इसमें जहर बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। हमारे भारत में इसके खिलाफ इतना अंधविश्वास फैला हुआ है कि चंदन गोयरा काट लेगा तो आदमी फौरन मर जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता भाइयों, इसमें बिल्कुल भी जहर नहीं होता। भाई, इनको ना मारिएगा, ये एक पर्यावरण का हिस्सा है, हमारे पर्यावरण मित्र हैं, इनको बिल्कुल ना मारिएगा और इनको जीने का हक है। आज हम इसको भी रिलीज करने के लिए आए और हमने सोचा कि आपको इसके बारे में जानकारी दे दूं, क्योंकि लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, गलत अफवाह है। चंदन गोयरा बहुत सीधा जानवर है, किसी पे हमला नहीं करता, किसी को नहीं मारता है।
बस तुम जबरदस्ती करोगे तो काट लेगा, लेकिन कुछ होता नहीं है। इसके बारे में अफवाह है, वो आज मैंने निकाल दी। बहुत खूबसूरत जानवर है, आप देखोगे किस तरीके के पीले पीले इस पर चिट्टे बने हुए हैं। आज इसको भी हम वापस पर्यावरण में छोड़ने के लिए आए हैं। ये भी अपने पर्यावरण में वापस चला जाएगा। वो देखिए, वो चंदन गोयरा अपने पर्यावरण में वापस चला गया, अब ये खुश रहेगा। अब सबसे खतरनाक जो नागिन है, अब उस नागिन को हम दिखाना चाहेंगे, जो कि भारत की दूसरे नंबर पे जहरीले में आते हैं। अब वो नागिन को हम निकालना चाहेंगे। कॉमन कीट स्नेक के बाद में करेंट के बाद में इसी का नाम आता है। इसको बहुत उत्साहित करना, ये सबसे खतरनाक है। ये सबसे खतरनाक है जो नागिन बता बोलते हैं इसको। अरे सर्दी मरवा देता है यार, ऐसे जैसे खा रहा हूं। अगर जे सांप किसी को काट ले, इधर, अगर जे सांप किसी को काट ले तो फौरन अस्पताल का सहारा लीजिएगा। अगर तुमने अस्पताल का सहारा ना लिया तो आप अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। अगर कभी भी ये सांप कोबरा आपको काटे तो डायरेक्ट अस्पताल जाएं, डायरेक्ट एंटीवॉरम सीरम इंजेक्शन लगेगा आपको, आप ठीक हो जाएंगे। अगर तुम झाड़ फूक मौलवी मौलाना के चक्कर में रहे तो मारे जाओगे। निश्चित रखना, कभी भी कोई सांप काट ले तो डायरेक्ट अस्पताल का सहारा आपको लेना है। ये कोबरा नागिन है जो एक घर में घुसी हुई थी, कल हमने इसको रेस्क्यू किया है। अब हम इसको रिलीज करने के लिए आए हैं। ये सबसे खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। ये सबसे खतरनाक सांप है नागिन, इसको बोलते हैं हमारे भारत में। जी देखिए, ये नागिन है, इसको हमने पकड़ा है। जे इसको, इसके पीछे आप देखोगे तो पदम बना हुआ है। तो ये काफ़ी गुस्सेल नागिन है, कल इसको रिलीज किया। अभी भी आपने देखा किस प्रकार की भाग रही थी, क्योंकि खतरनाक है। अगर ये आपको अगर कभी भी काट ले तो आप अस्पताल का सहारा लें, क्योंकि काफ़ी खतरनाक रहती है। इसमें बहुत खतरनाक जहर पाया जाता है, जिससे आदमी अपनी सोचने की शक्तियों को खो देता है और अटैक से ज़्यादातर आदमी की मौत हो जाती है। कभी भी आपको सांप काट ले डायरेक्ट अस्पताल का सहारा लें और पाँव को पूरा तरीके से ना बांधें। आप देखिए, इसके पीछे जो दिख रहा है आपको चश्मे जैसे, इसलिए इसका नाम है इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा। स्पेक्टिकल मतलब चश्मा, तो पीछे चश्मा इसके टाइप का बना हुआ होता है, जिसको हम नागिन बोलते हैं। और ये नागिन है, नागिन है। इसकी पहचान कैसे होती है नागिन की? नागिन की पहचान जो होती है कि इसमें जो बड़ा नाग होता है वो नाग मोटा और तगड़ा होता है, जिसकी आंखें हल्की सी पीछे होती हैं, और जो नागिन होती है वो पतली होती है। ये आप देख सकते हो, फुर्तीली होती है। नागिन पतली होती है और फुर्तीली होती है। फुर्तीली होने के बाद में ये काफी घातक भी हो जाती है। जब इसके साथ में छेड़छाड़ की जाए तो इसके साथ में काफी घातक भी हो जाती है। अब हम इसको भी जहाँ रिलीज कर रहे हैं, इसको वापस अपने पर्यावरण में। आप लोगों से निवेदन है कि सांपों को ना मारा जाए और सांपों को बचाने का काम आप भी करें। और ये भी जीव जानवर हैं, कभी ऐसे नहीं काटते, दबस पे आकर काटते हैं। चलिए रिलीज कर छोड़ दीजिए। तो देखिए, हम इसको झाड़ फूक के चक्कर में बिल्कुल न रहें। ये इसको हमने यहाँ पर छोड़ दिया है, ये अपने पर्यावरण में वापस चली जाएगी। तो आप सुनील भाई, आप कुछ कहना चाहोगे लोगों के लिए मैसेज? तो जो हमारे सुनील भाई हैं, हमारे वनरक्षक, जो आपको बताना चाहेंगे। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि ये हमारे सलमान भाई हैं, इनका यूट्यूब चैनल है सलमान पठान करके, उस पर आपको ये वीडियो मिल जाएगी, मेरे चैनल पे भी मिल जाएगी। ये है कि ये जो काम कर रहे हैं ना, ये हमारे आसपास के एरिया में किसी ने चालू नहीं किया। ये पहले ऐसे इंसान है हमारे एरिया में जो बिना किसी स्वार्थ के, ये किसी से पैसा नहीं लेते, बिना किसी स्वार्थ के पूरा अपना काम करते हैं बहुत तरीके से। इन्हें जो स्टिक है ना, घर बनाई है, स्टिक भी ये बाहर से लेके नहीं आए। तो इनका जो भी नॉलेज है ये खुद ने इन्होंने गिन किया है, बचपन से ये सांप पकड़ते आ रहे हैं। तो आप ऐसा मत सोचिए कि इन्होंने सीखा है, ये बचपन से करते आ रहे हैं और ये इनके अंदर से आया सांप पकड़ने वाला जुनून। और मैं इनको बहुत धन्यवाद बोलता हूँ कि ये हमारे पर्यावरण को बचाने में, सुरक्षा करने में बहुत अच्छा योगदान दे रहे हैं। आप देखिए कि पिछले 5 दिन में 4 सांपों का रेस्क्यू और 1 लिजार्ड का रेस्क्यू कर चुके हैं। यदि कोई एक इंसान इतना ज़्यादा जानवरों को बचाता है, सेव करता है, तो पर्यावरण तो वैसे ही बन जाएगा। 121 करोड़ लोग हैं, समझ रहे हो। यदि एक आदमी एक दिन में एक जानवर को बचाएगा तो एक दिन में 121 करोड़ जानवर बच रहे हैं, समझ रहे हो। तो मैं ये नहीं कहता कि आप पकड़िए, मैं ये नहीं कहता कि आप पकड़िए, मैं ये कहता हूँ कि आपके पास अगर जंगली दिखता है, कोई भी सांप बिच्छू या कोई भी दिखता है आपको जानवर, तो आपको लगता है कि आपको उससे डर खतरा है, आप उसको मारिए ना। आप सलमान जी का नंबर जो आपको दिया है, डिस्प्ले हो रहा होगा आपके स्क्रीन पर, आप उस पर कॉल लगाइए, ये आपके वहाँ पहुँच जाएंगे।
क्योंकि कल जो मेरे पास जो घटना आई थी उससे मैं काफ़ी दुखी हूँ, क्योंकि कल एक 8 साल की बच्ची को एक कोबरा ने काट लिया, जिसकी झाड़ फूक के चक्कर में और बोटिंग के चक्कर में, जो कि कल बोटिंग थी, बोटिंग के चक्कर में चकरामपुर में, और वहाँ पर झाड़ फूक के चक्कर में वो लोग परिवार रहा और एक मासूम बच्ची की जान चली गई। मैं नरबर हॉस्पिटल में गया, जब मेरे को अस्पताल में बुलाया गया तो मैंने देखा कि बच्ची के हाथ में बाइट किया हुआ था सांप, जो कोबरा था उसके एक दांत जहाँ लगा हुआ था, एक दांत जहाँ लगा हुआ था, लेकिन बच्ची मृत घोषित हो चुकी थी क्योंकि उन्होंने लेत लाली कर दी झाड़ फूक के। मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ कि झाड़ फूक के चक्कर में, किसी तांत्रिक, किसी मौलवी मौलाना के चक्कर में ना रहें, सीधा अस्पताल का सहारा लें और इस तरीके से फॉरेस्ट को बचाएं। फॉरेस्ट की जे अपनी वन विभाग में अपने सांपों को छोड़ा जाए, उनको ना मारा जाए, उनका पर्यावरण एक उनका सांपों का हिस्सा है, पर्यावरण में सांपों को रहने दें। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।